और आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, मेरे साथ एसआई निकाले हुए कई एक बार और बहुत सारे विद्यार्थी को भी सफल कराए हैं संग्राम सर हैं, और इनका इंटरव्यू करेंगे जो विद्यार्थी इस बार 1275 में चढ़ गए या इससे पहले कभी भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, किसी कारण से आपका छूट जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। वह चाहे किस टॉपिक को बार बार रिवीजन करें, कहां से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा सेट प्रैक्टिस करें, किस बुक से करंट पढ़ें, किससे साइंस पढ़ें, एक एक बिंदु को बातचीत करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दरोगा होते हैं जो केवल एक बार पढ़ के बन गए, हो गया, उसके बाद उनका काम समाप्त हुआ, फिर आगे के काम में लग जाते हैं। लेकिन इनके साथ ये एक सबसे बड़ा अहमियत ये है, ये कई सारे बच्चों को सफल भी कराते हैं, कई सारे टेलीग्राम भी चैनल चलता है, उस पर कैसे पढ़ाते हैं सब कुछ जानेंगे। सर बहुत स्वागत है एग्जाम में। धन्यवाद सर, सबसे खास बात है चूंकि आप अभी भी विद्यार्थी को फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराते हैं, कई सारे लोग सफल भी हुए, तो आपके पास थोड़ा अनुभव ज्यादा है। जो वैकेंसी आ रही है शुरू से, जो बिगिनर स्टूडेंट है, दो तरीका से हम लोग बात करेंगे, एक बिगिनर जो है न्यू कमर है और एक दूसरा जो बार बार असफल हो जा रहा है। पहले बिगिनर को लेकर क्या कुछ कहिए। देखिए, तैयारी का ये जो दौर है बिहार दरोगा का, मैं 1717 बैच का हूँ। उसके बाद से बिहार सरकार और ये जो दरोगा आयोग है, इन्होंने बहुत मेहनत से और बहुत ट्रांसपेरेंसी तरीके से एग्जाम कराया है। इसलिए जो नए लड़के हैं जॉब के मामले में बिहार में दरोगा को प्रेफरेंस इसलिए दे रहे हैं कि वो कुछ समय तक मेहनत करेंगे, बहुत अच्छा मेहनत, तो उनके स्टार लग जाएंगे, वो सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, इसलिए इसका क्रेज बढ़ा है। तो जो नए लड़के आना चाह रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि डेडिकेटेड तैयारी करना है, रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है, जो स्ट्रिक्ट बात है रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है। और तैयारी में आप किसी भी तरीके से करते हैं, यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं बहुत अच्छी बात है, किसी कोचिंग का सहारा लेते हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन किसी एक को आप गुरु मानते हैं फिर उसको फॉलो करते हैं तो उसको ब्लाइंडली उस पर फेथ करना, उसको फॉलो करना है, कम रिसोर्सेज में आपका रिजल्ट हो जाएगा। एक आपने बहुत अच्छा प्रश्न बताया, क्या कोई भी विद्यार्थी, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके द्वारा, कोई भी स्टूडेंट, आप लोग भी पढ़े हैं, कई जगह पढ़े होंगे, एक जगह से पढ़ के या एक रिसोर्स का प्रयोग करके निकाल सकता है क्या? 100% वही निकालेगा, क्योंकि भटकाव छात्र जीवन का एक मूल समस्या है। मान लीजिए कि हम लोग तैयारी करते थे तो उस समय भी भटकाव होता था कि ये मटेरियल देख लेंगे, वहां जीरोक्स दुकान पे दिखता चमकदार, वो मटेरियल भी देख लेंगे, सब कोई करता है, हम लोग अभी भी करते हैं। लेकिन इस भटकाव से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, जो आपको आपके टीचर ने, स्टूडेंट ने, मेंटर ने, साथी ने कह दिया कि इससे हो जाएगा, उस पर भरोसा करेंगे, वही होगा। भटकाव जरूरी है, लेकिन इतना भटकाव नहीं कि आप हमेशा मैटर बदलते रहें। कुछ 2-3 चीजों को सिलेक्ट कर लेना है, उसमें से 1-2 चीज पे फोकस करना है, क्योंकि प्रश्न जो है बेसिक ही है। उसी मान लीजिए कि कोई जो बेसिक प्रकाशन की पुस्तकें हैं, उसके अलावा जो उसमें से कॉपी पेस्ट हो रहा है, उसमें से एडिटिंग हो रहा है, उसी से नया मैटर निकल रहा है। तो एक मैटर जो है, चीजें वही है, उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का, परोसने का तरीका है। तो उसमें से कुछ को चुन लीजिए, उस पर काम करिए, रिजल्ट गारंटी होगा। मतलब मूल चीज यदि आपके पास है तो सफल आप हो जाए। बिल्कुल। सर, जैसे करंट को लेकर शुरू करते हैं, करंट से, करंट के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि मैक्सिमम विद्यार्थी क्या करते हैं, जब 10 दिन बचे, 15 दिन बचे, तो सोचते हैं, हम लोग भी उस समय सोचते हैं कि एक कोई पतला सा बुक लाएं और उसको चाट जाएं, क्या इससे कारगर होगा? बिल्कुल। करंट के लिए मेरे हिसाब से तो मैंने अपने प्रतियोगी जीवन में यही तैयारी करा है, बीपीएससी का इंटरव्यू वगैरह भी मैंने दिया है, मेंस वगैरह में हम लोग लगातार लिखते रहे, तो हम लोगों ने ऐसा देखा है कि करंट का जो सेगमेंट है उसकी तैयारी के लिए बच्चे मतलब 15 दिन नहीं, 1 महीने पहले से लगते हैं, कोई भी मैगजीन ले आते हैं और उसको बहुत अच्छे तरीके से थॉरोली कंप्लीट कर लेते हैं, हो जाता है। क्योंकि करंट का जो दायरा है उसमें यदि आप बहुत लंबे समय तक टाइम दीजिएगा, उससे अच्छा है कि आप उसके स्टैटिक पोर्शन पे समय दीजिए। करंट जो बिहार में चल रहा है, जैसे मैं स्पीडी के करंट अफेयर्स को फॉलो करता हूं, छात्रों को कहता हूं, एडुटेरिया करता हूं, इन 2 मानक पुस्तकों को आप फॉलो कीजिए। आप 100% तो कभी नहीं कर पाइएगा, लेकिन 75 to 80% करिएगा, जो रिजल्ट लाने के लिए सफिशिएंट है। 2 बुक जैसे आपने बताया, एक स्पीडी, एक आपका एडिटोरिया, यदि 2 करंट के लिए एनफ है? हाँ, ये काफी है। यहाँ बिहार में दोनों का प्रचलन अच्छा है। जैसे हम लोग मुखर्जी नगर में रहते थे तो वहाँ घटनासार चलता था, घटना चक्र की पुस्तकें चलती हैं, वो काफी अच्छी है। लेकिन एक करंट अफेयर्स पे भरोसा रखिए, और मान लीजिए कि हम तैयारी कर रहे हैं तो डे टू डे लाइफ में कभी पेपर पढ़ते हैं और कुछ और चीजें देखते हैं तो हमारे जेहन में जाती है, जो मोटी मोटी और बहुत अच्छी बातें होती है। लेकिन जो कॉन्क्रीट चीज है, एक करंट अफेयर्स से आपका कंप्लीट होगा और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसको ऐसा ही मानता हूं। साइंस की बात करें, क्योंकि साइंस अहम रोल, बार बार परिवर्तन भी होता है, कभी पर्यावरण ऐड किया जाए, कुछ ऐड भी होता है, कई सारे इन्वेंशन भी होते हैं। साइंस के लिए क्या कुछ एनसीईआरटी या कुछ अन्य चीज? साइंस के लिए हम लोगों ने जब तैयारी करा था तो प्रश्न तो बहुत आसान थे, सामान्य थे। तो उस समय घटना चक्र पढ़ के, लूसेंट पढ़ के भी साइंस के पोर्शन को कवर किया जाता रहा है। लेकिन अब के समय में चूंकि बदलते समय के साथ कंपटीशन बढ़ने लगा है, तो साइंस का वैल्यू और साइंस के जो
पोर्शन है वो भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होने लगे हैं, क्योंकि हर सरकार अपने तरीके से मतलब अपना जो बोर्ड आयोग होता है अपने तरीके से प्रश्न पूछने का दायरा रखता है। तो बिहार का जो बोर्ड है एग्जाम दरोगा का हो या बिहार पुलिस का, उन्होंने एनसीईआरटी पे कुछ समय से फोकस किया। हालांकि बिहार बीपीएससी तक के एग्जाम में लूसेंट के साइंस ही आते थे, अभी भी आते हैं, लेकिन मैंने देखा है पिछले बहाली में बिहार पुलिस का जो साइंस था, बिहार दरोगा के भी साइंस है, उसके लिए एनसीईआरटी को उन्होंने मतलब तवज्जो दिया है। तो अब यदि एनसीईआरटी पढ़ना है तो कुछ लोग 6 to 12 कहते हैं, लेकिन उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। 11-12 बहुत हार्ड एंड बुक है, उसको कवर नहीं किया सकता, लेकिन 9-10 या 6 to 10 पढ़ेंगे तो आसानी से कवर भी हो जाएगा और आप कर लेंगे। जैसे एनसीईआरटी में बहुत सारे, आप भी बातचीत कर रहे थे तो बता रहे थे, जो बॉक्स वगैरह में दिया रहता है, जो हाईलाइट किया रहता है, यदि केवल उतना को देख लें या उसी को रिवीजन करें तो भी काम चल सकता है? नहीं, इतना पे बिल्कुल काम नहीं चलेगा। लेकिन लूसेंट जैसे मानक बुक में, उसको भी मैं एक मानक स्टैंडर्ड बुक ही मानता हूँ, उसमें जो साइंस का पोर्शन दिया बहुत मतलब बेहतर तरीके से दिया है। लेकिन जो एनसीईआरटी में फैक्ट्स के साथ साथ जो स्टेटमेंट दिया रहता है, स्टेटमेंट पे प्रश्न आते हैं, तो एक बार तो पढ़ना चाहिए। हालांकि मैंने कभी नहीं पढ़ा है, मैंने एग्जाम बहुत दिए हैं, लेकिन मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा। लेकिन अब कहता हूं कि बदलते समय के साथ आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ रहा है। 8 सेक्शन की बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे चीज को लेकर, तो इसमें विशेष फोकस किस पर करना चाहिए? बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, आप लोग भी या कोई भी स्टूडेंट जब रिजल्ट लेता है तो सब मजबूत नहीं होता है, लेकिन 2-4-5 सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें एक भी प्रश्न नहीं छूटे। क्या कुछ कहिएगा? बिहार के जो भी एग्जाम है जनरली, चूंकि बिहार तो एक ऐतिहासिक भूमि रहा है, तो ऐतिहासिक भूमि से रिलेटेड है, तो इतिहास यहाँ का फेवरेट रहा है, टीचर्स का, हमारा स्टूडेंट का, सबका। तो इतिहास पे फोकस करना और इतिहास से अच्छे प्रश्न आते हैं। पॉलिटी, राजनीति तो हमारे यहाँ के खून में है, पॉलिटी भी कवर हो जाता है। ज्योग्राफी मुझे लगता है लूसेंट और घटनाचक्र जैसे पुस्तकों से हो जाता है। इकोनॉमिक्स अब के कल्चर में थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन इकोनॉमिक्स का धीरे धीरे स्कोप बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक चुन सकते हैं। लेकिन कोई भी गाइड जो मतलब सामान्य गाइड हो, उससे भी इकोनॉमिक्स हो सकता है। लेकिन बिहार के एग्जाम को टैकल करने के लिए आपको हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी, लेकिन अब इकोलॉजी भी पूछने लगा। करंट और बिहार स्पेशल है, वो तो हर एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए उसको अलग से नहीं करेंगे, उसमें उसको मेंशन कर देंगे। जिसे विद्यार्थी बहुत सारे चाहते हैं कि सेट प्रैक्टिस कब करना चाहिए आपके अनुसार से? आप सफल कैंडिडेट हैं। एग्जाम के अनुसार डिपेंड करता है। जैसे बीपीएससी वगैरह के लिए जब हमने तैयारी करा तो सेट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं किया था। एग्जाम से पहले 10 सेट लगा लिए, 15 सेट लगा लिए, हो गया। लेकिन वनडे एग्जाम लाइक बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में आपको रेगुलर करना पड़ेगा डे 1 से। ये मतलब उसको आप 30% तैयारी के टाइम का 30% सेट प्रैक्टिस में देना ही होगा, क्योंकि सेट प्रैक्टिस के साथ साथ में हम लोग भी डेली प्रैक्टिस कराते हैं अपने टेलीग्राम चैनल वगैरह पे बच्चों को। तो सेट प्रैक्टिस के साथ साथ हम इस चीज पे जोर देते हैं कि जो पोर्शन आपका छूट रहा है, जो गलत हो रहा है, उसको एक टॉपिक मान के कॉपी पे लिखिए। आप यदि 50 सेट लगाया और उसमें आपने उसके एक्सप्लेनेशन को जो आपने नहीं समझा आपने कॉपी पे लिख लिया, तो 51वां सेट बनाने के समय में आप पटना के टॉप 10 स्टूडेंट में रहेंगे, रिजल्ट आपका हो जाएगा। सर एक प्रश्न ये मन में आता है, क्योंकि आप बोले कि सेट चलाते हैं, टेलीग्राम पर चलता है, तो आप बुक वगैरह बहुत देखते होइएगा सेट का, क्योंकि आप भी टेस्ट चलाते हैं तो देखते होइएगा कि मार्केट में क्या है, कैसा है, कौन सा है, एनालिसिस चूंकि आपका अच्छा होगा। तो सेट प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक आप प्रीफर करिएगा? एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम दरोगा के लिए हम लोग अपना भी सेट चलाए हैं बच्चों को, मतलब हम लोग का जो सेट होता है उसमें हम लोग लूसेंट, घटनाचक्र, स्पीडी जैसे मानक पुस्तकों का अध्ययन करके उसमें से क्वेश्चन निकालते हैं और बच्चों को कहते हैं कि इसमें से लगाइए, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड बुक है वनडे एग्जाम के लिए। मार्केट में जो है मैं प्लेटफॉर्म के जो बुक हैं उसके एक्सप्लेनेशन को देखता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं कहता हूं कि इसके बुक का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर एक प्रैक्टिस जो विद्यार्थी करते हैं आपके टेलीग्राम पर भी देते होंगे, कितना स्कोर अभी आ रहा है वर्तमान समय में? यदि बात करें 1 सप्ताह पहले या अभी का देखें तो एक जो स्टूडेंट है जिसको मतलब जो रिजल्ट लेने वाला स्टूडेंट है वो 70 स्कोर करेगा, 65 से 70। कुछ लोग होते हैं 85-90 कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोग किसी को ऑनलाइन नॉलेज दे रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट लगवा रहे हैं, तो हम थोड़ी देख रहे हैं कि वो चोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसमें कुछ लोग 90 लाके टॉप कर जाते हैं, लेकिन वैसी बात नहीं। लेकिन 65 से 75 के बीच में आपका यदि स्कोर है किसी भी टेस्ट में, मतलब मॉडरेट टू टफ हो, इजी टू मॉडरेट हो या मॉडरेट हो, 65 से 75 यदि आप ला रहे हैं तो आपका तैयारी अच्छा है। आप और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप 80 तक जाएंगे, जो कि रिजल्ट लाने के लिए सफिशिएंट है। रिजल्ट नाम बन जाए। बिल्कुल। कोई ऐसा विद्यार्थी ये सोचते हैं कि आप लोग जैसे वर्दी आ गया, वर्दी का एक
अलग रुतबा होता है बिहार में, खासकर देखा जाए रुतबा पाने के लिए कितना कुछ मेहनत करना पड़ता है, कितना रात जगना पड़ता है। लोग ये भी सोचते हैं, केवल देखते हैं हमको सपना में वर्दी मिल जाए, लेकिन उसके लिए क्या कुछ करना है ये नहीं ध्यान देते। बिहार दरोगा का सब इंस्पेक्टर का क्रेज अभी ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि 2009 के बाद 2014 में हुआ था और 17-18 में जो बहाली लगातार बहाली हो रही है, तो ये एक मतलब सबसे आसान जॉब लेने का जरिया है। तो हम लोगों के समय बहुत अवेयरनेस नहीं था, तो हम लोग मतलब सामान्य पढ़ाई के बाद भी ले लिए, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें क्रेज बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जब एग्जाम में उसी एग्जाम में बच्चों का क्रेज ज्यादा होता है जो बहुत ट्रांसपेरेंसी और बहुत स्पीड से होता है। मान लीजिए कि अभी तो पता नहीं चल रहा है कि कितना जल्दी आएगा, लेकिन जैसे ही जल्दी आएगा सब कुछ सब प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा, आपको वर्दी मिल जाएगा। इस वजह से ज्यादा क्रेज है। लेकिन यहाँ जॉब पाने से पहले आपको जितना मेहनत करना है उस फील्ड में जाने पे उससे ज्यादा मेहनत करना होगा। थोड़ा सा चूंकि मोटिवेशन के लिए हम ये जानना चाहते हैं, क्या कुछ सैलरी होता है एसआई लोगों का? अभी डिपेंड करता है, जो हम लोग से पीछे वाले हैं, मतलब जो नए वाले हैं, उन लोग का 58 से लेके 60-62 तक, हम लोग को 64-65 से लेके 70 तक का, मतलब कुछ टीए डीए कुछ इधर का कटिंग, लेकिन 60 से 70 के बीच में है, तो मेरा 67-68 हजार के आसपास आता है। अन्य कोई सुविधा जैसे माता पिता के लेकर हो गया या मेडिकल हो गया, क्या क्या मिलता है? बिहार पुलिस में अभी काफी सुविधाएं मिल रही हैं। मेडिकल सुविधा भी है पूरे परिवार के लिए, आप इलाज कराइए और फिर उसके बाद उसका बिल वगैरह होता है तो पैसे रिइंबर्स होते हैं। आप मतलब किसी केस के अनुसंधान में बाहर जा रहे हैं तो उसके भी पैसे आपको मिलेंगे। सुविधाएं हर तरीके की हैं, लेकिन जॉब का नेचर जो है टफ है, रफ एंड टफ जॉब है। हाँ, छुट्टी को लेकर, क्योंकि सब आप बता रहे हैं रफ एंड टफ, आप लोग का कोई ड्यूटी टाइम नहीं होता है, जितना लग जाए जब हो जाए, क्या कुछ छुट्टी का क्या प्रोसेस? छुट्टी में कोई बहुत इशू नहीं होता है, लेकिन समय पे छुट्टी मिलने में थोड़ी समस्या इसलिए होती है कि मतलब पुलिस एक ऐसा विभाग है कि मतलब ऑलराउंडर टाइप का जॉब है। आपको डॉक्टर भी कभी बनना पड़ता है, कभी किसी को सलाह देने के लिए काउंसलर भी बनना पड़ता है, किसी के लिए किसी की 2 बातें सुननी पड़ती हैं, किसी को मोटिवेट भी करना पड़ता है। तो ऐसे समय में मतलब हर चीज को मैनेज करना है, तो थोड़ा सा ना छुट्टी लेने में मिलने में थोड़ा सा डिले होता है कि एकदम फिक्स समय पे नहीं मिलता। लेकिन अब जो है छुट्टी का शेड्यूल धीरे धीरे बढ़िया हो रहा है, क्योंकि पदाधिकारी की संख्या, कांस्टेबल्स की संख्या धीरे धीरे बिहार सरकार में बढ़ रही है। तो नंबर ऑफ जो ऑफिसर्स हैं या फिर मतलब सिपाही कांस्टेबल हैं तो बढ़ रही है, तो काम का लोड धीरे धीरे कम हो रहा है, तो छुट्टी वगैरह मिलता है। हाँ, लेकिन पर्व त्योहार में छुट्टी नहीं मिलता है, ये थोड़ा सा तकलीफ। जिसे जब आप तैयारी करते थे, कोई ऐसा किस्सा या कहानी, कोई ऐसा चीज जो आपके साथ घटित हुआ हो, जो आपको साफ झकझोर के रख दिया हो, कोई ऐसा? मतलब किस टाइप का पूछना? कोई जैसे पढ़ाई के रिगार्डिंग, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पारिवारिक समस्या होता है या किसी प्रकार का कोई दिक्कत? नहीं, कोई, मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ। मुझे ऐसा जैसे बताते हैं कि इतना मेहनत करना पड़ा, वैसे कुछ नहीं करना पड़ा। मैंने बहुत अच्छे हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, मैंने पढ़ाई ठीक ठाक किया है, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया, फिर उसके बाद प्लेसमेंट हुआ, फिर बट तैयारी आगे करने की इच्छा थी। इससे पहले भी मैं सब इंस्पेक्टर था सीपीओ के थ्रू आईटीबीपी में, जम्मू कश्मीर में मेरी पोस्टिंग हुई थी। फिर उसके बाद वापस आया जॉब आगे की तैयारी करने के लिए, जॉब छोड़ के। फिर मेरा रेलवे में स्टेशन मास्टर में भी हुआ था मुंबई बोर्ड में, फिर मैंने वहां भी ज्वाइन नहीं किया, तो समय थोड़ा सा लेट हो रहा था। तो घर वालों के द्वारा दबाव दिया गया कि कोई जॉब करो। उस समय मैं बीपीएससी के मतलब बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, इंटरव्यू वगैरह मैंने बहुत अच्छे से दिया है, यूपीएससी का भी एग्जाम मैंने दिया है, पास भी किया है। लेकिन अब यहाँ पे आ गए और थोड़ा सा उस समय लग रहा था कि जॉब ले लेना चाहिए, तो जॉब ले लिया। अब इसमें थोड़ा सा पढ़ाई का समय कम मिलता है, व्यस्तता ज्यादा है, तो धीरे धीरे अब थोड़ा सा जो बार बार असफल हो जा रहे हैं विद्यार्थी, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है, किसी का प्रीलिम्स होता है तो मेंस में अटक जाते हैं, कोई ऐसे स्टूडेंट है प्रीलिम्स मेंस सब कुछ हुआ, फिजिकल में अटके, कोई ऐसे हैं प्रीलिम्स मेंस फिजिकल सब कुछ हुआ, मेरिट नहीं बन पाता है, बार बार सब। उन लोगों को क्या सुझाव? जो प्री में फेल हो जा रहे हैं उनकी तैयारी अभी बहुत शुरुआती लेवल की है। यदि दरोगा जैसे एग्जाम में कोई प्री नहीं पास कर रहा है तो मैं नहीं मानूंगा कि वो सीरियस स्टूडेंट है। यदि वो मेंस पास कर रहे हैं, मेंस के आसपास जाके रुक जा रहे हैं, तो उनकी तैयारी एवरेज है, अभी उनको और जरूरत है। लेकिन जो मेरिट में छट रहे हैं उनको बस वो चीज अपनी कमियों पे काम करने की जरूरत है। जैसे मैं साइंस का हालांकि स्टूडेंट हूं, लेकिन मेरा साइंस घटना चक्र के बाहर बहुत ही कमजोर था, तो मैं उसको प्रैक्टिस सेट करता था कि अच्छा ये वाला पोर्शन भी कर लेते, ये वाला पोर्शन, जैसे मैंने बताया उन चीज पे जो कमी है आपको उसको ठीक करेंगे, रिजल्ट हो जाएगा। मेरिट में जो आउट होते हैं, मेरे घर पे हैं लोग जो 2 बार 1-1 नंबर से मेरिट आउट हुए हैं, मेरी खुद की अपनी बहन ही है। तो लेकिन उस पे काम करेंगे जो कमी है। और जो यदि मेरिट से कोई आउट होता है बंदा, तो मुझे लग रहा है कि उसको जो सबसे बेसिक पुस्तक बुक्स है उसके अलावा प्रैक्टिस सेट दम भर लगाना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट के विभिन्न टाइप के प्रैक्टिस सेट हैं, चाहे कोई कोचिंग का हो या कोई जगह का, वो अपना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देते हैं और कुछ एक्सप्लेनेशन से कुछ अच्छा नॉलेज जाता है। तो इस तरीके से आप जो मेरिट वाले हैं वो कर सकते हैं।
अभी के लिए, चूंकि अभी वैकेंसी नहीं आई है, अभी से यदि विद्यार्थी ये आपका वीडियो आज देख रहे हैं तो उनको क्या सुझाव करिएगा? 2-3 की पॉइंट जो सफल हो सके, 2-3 मात्र की पॉइंट। रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना अपने आप में सबसे बड़ा टफ काम है, कोई नहीं रख पाता। हम लोग भी नया बुक जाते हैं मार्केट में तो लगता है कि ये वाला बुक लेके हम बच्चों को इससे पढ़ा दें, लेकिन वो हम लोग की भी गलती होती है। लेकिन रिसोर्स जो लिमिटेड, हम लोग ये जानते हैं कि रिसोर्स यदि लिमिटेड रहेगा तो रिजल्ट हो जाएगा। लूसेंट, घटना चक्र, दृष्टि की पुस्तकें और स्पीड, ये 3-4 बुक है, जैसे और एक क्राउन की, 4-5 पुस्तक में से 2 बुक उठा लीजिए। मैं प्रीफर करता हूं बच्चों को अपने द एग्जाम पोर्टल का जो हमारा टेलीग्राम है उस पर हम लोग घटना चक्र और लूसेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं, और बिहार पुलिस में एनसीईआरटी हम लोगों ने जोड़ा है, इन पे करिए और प्रैक्टिस सेटअप करिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन अभी आपको बिहार पुलिस में मेहनत करना है अभी लग के, और बिहार दरोगा के लिए करना चाह रहे हैं तो 6-7 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 7 घंटा कहने में बहुत आसान होता है लेकिन है बहुत टफ, बहुत। इसके बावजूद भी आपके मन में किसी सब्जेक्ट को लेकर या कोई तैयारी से रिगार्डिंग या कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट इंटरव्यू में उसको शामिल करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।